हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का चैप्टर नंबर 17 और आज का हमारा टॉपिक है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले इसको हम लोग थोड़ा मोटा मोटा सा समझते हैं, उसके बाद फिर उसके बारे में डिटेल से सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल क्या है? तो ये एक ऐसा रूल है जो बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज करने के बारे में बात करता है, उसके लिए रूल और रेगुलेशन बताता है, उसके लिए प्रोविज़न प्रोवाइड करता है कि जो बायोमेडिकल वेस्ट हैं उसको कैसे मैनेज करेंगे, यानी कैसे उसको ठिकाने लगाएंगे तो उससे दूसरों को नुकसान न पहुंचे, उससे इन्वायरमेंट को नुकसान न पहुंचे। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि बायोमेडिकल वेस्ट है क्या जिसके मैनेजमेंट की बात की जा रही है, जिसको मैनेज करने के लिए इस रूल के अंदर बताया गया है। तो बायोमेडिकल वेस्ट एक ऐसा वेस्ट होता है, वेस्ट मतलब बेकार की चीज़, ठीक है ना। वेस्ट तो आप जानते ही हैं। अब बायोमेडिकल क्या है? तो बायोमेडिकल का मतलब ये है कि किसी का ट्रीटमेंट किया जा रहा हो या कोई डायग्नोसिस हो रहा हो या किसी को इम्यूनाइजेशन हो रहा है। इम्यूनाइजेशन मतलब वैक्सीन वगैरह लगाया जा रहा है, ठीक। तो उस वक्त में जो वेस्ट जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। सपोज दैट किसी का इलाज चल रहा था और उसका कोई हाथ काट दिया गया ज़रूरत पड़ने पे, या कोई उंगली काट दी गई, या उसको क्या कहते हैं, या उसको ब्लड कैंसर था, उसका पूरा ब्लड निकाल लिया गया। समझ में आ रही बात? तो इंसान के बॉडी से जो भी प्रोडक्ट निकाला जा रहा है, चाहे ट्रीटमेंट करते वक्त चाहे डायग्नोसिस करते वक्त, समझ में आ रही बात? तो इंसान की बॉडी का जो प्रोडक्ट है, चाहे उसको मान लीजिए चोट लग गई, जख्म हो गया था, एक्सीडेंट हो गया, कुछ टूट फूट गया, तो काट के उसकी बॉडी से निकाला जा रहा है। उसका ब्लड है उसको निकाला गया, या पीप है, मवाद है, उसको निकाला गया। ये तो मान लीजिए इंसान की बॉडी के पार्ट्स हो गए। ऐसे ही ये जो मरहम पट्टी की गई थी उसको हटाया गया, उस तो भी तो इन्फेक्टेड होता है ना, तो उसको हटाया गया, तो वो भी क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट होता है। ऐसे ही जिन बर्तन के अंदर, जिन कंटेनर के अंदर इम्यूनाइजेशन का सामान रखा हुआ है, यानी वैक्सीन वगैरह रखा हुआ है, तो वो भी क्या है, यूज़ होने के बाद बायोमेडिकल वेस्ट माना जाता है। ऐसे ही क्या है, जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं उसको बनाने के लिए रिसर्च वगैरह किया गया, तो उसमें जो क्या कहते हैं वेस्ट, उसमें जो वेस्ट बना, जो अनयूजफुल चीज़ बनी, उसको भी हम लोग बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं। ऐसे ही क्या है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाते वक्त जो वेस्ट निकलता है वो भी क्या होता है, एक तरीके से बायोमेडिकल वेस्ट होता है। तो समझ में आ रहा है ना कि बायोमेडिकल वेस्ट क्या है? तो इंसान का इलाज करते वक्त, या उसके ट्रीटमेंट करते वक्त, या इम्यूनाइजेशन करते वक्त, या फिर जानवरों का इलाज वगैरह करते वक्त, डायग्नोसिस करते वक्त, इम्यूनाइजेशन करते वक्त, इम्यूनाइजेशन मतलब वैक्सीन वगैरह लगाते वक्त जो भी वेस्ट हमको मिल रहा है, समझ में आ रही बात? ट्रीटमेंट में बॉडी से पार्ट्स निकल रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए बैंडेज वगैरह हो गया, ड्रेसिंग का निकल रहा है वो हो गया, या बॉडी का कोई पार्ट काट के निकाल दिया गया, या जैसे कि मान लीजिए टेस्ट वगैरह होता है तो उसमें आदमी का पेशाब लिया जाता है, समझ में आ रही बात? उसमें आदमी का ब्लड लिया जाता है। तो टेस्टिंग करने के लिए भी जो बॉडी से पार्ट्स निकाले जा रहे हैं वो भी बायोमेडिकल वेस्ट हैं, और जिन बर्तन के अंदर उनको रखा जा रहा है वो भी बायोमेडिकल वेस्ट हैं। जैसे कि मान लीजिए आदमी का ब्लड लिया गया, तो जिस बैग के अंदर उस ब्लड को रखा गया वो भी बायोमेडिकल वेस्ट है अब यूज़ होने के बाद। ऐसे क्या कहते हैं, मान लीजिए यूरिन लिया गया, यूरिन को जिस मतलब बर्तन के अंदर, जिस प्लास्टिक के अंदर, जिस डब्बे के अंदर रखा गया, मान लीजिए यूरिन पे टेस्ट कर लिया गया, तो अब ये जो डब्बा है या जो क्या कहते हैं प्लास्टिक है, जो बैग है, वो क्या है, अब बायोमेडिकल वेस्ट है। तो समझ में आ रही बात? ऐसे ही वैक्सीन वगैरह लगा रहे हैं तो उसमें आप नीडल यूज़ कर रहे हैं, सुई यूज़ कर रहे हैं, सिरिंज यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी एक तरीके का क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट है। ऐसे ही बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ कराया जा रहा है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसमें मतलब वैक्सीन वगैरह आ जाते हैं, आदमी का जो क्या कहते हैं, आदमी का जो ब्लड का सीरम है वो आ जाता है। ऐसे ही जो हार्मोन वगैरह हैं वो भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के अंदर आते हैं। तो मान लीजिए उनको किसी के बॉडी के अंदर मतलब इंजेक्ट किया जा रहा है तो उसमें आईवी सेटअप वगैरह लगाया गया, तो वो भी क्या है, एक तरीके से बायोमेडिकल वेस्ट बनते हैं उनको यूज़ करने के बाद, ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आ गया कि बायोमेडिकल वेस्ट क्या होते हैं।
अब ये जो बायोमेडिकल वेस्ट है, अब इसको ये नहीं कि जैसे चाहे वैसे हैंडल करें, नहीं, उसके लिए पूरा एक सिस्टम बनाया गया है, क्योंकि ये इन्फेक्शियस हो सकते हैं। समझ में आ रही बात? ये जो चीज़ें हैं ना, ये इन्फेक्शियस हो सकती हैं, यानी इसकी वजह से दूसरों को भी बीमारी पहुंच सकती है, या तो फिर क्या है, इन्वायरमेंट में जाके ये इन्वायरमेंट को कंटामिनेट कर सकते हैं, पोल्यूट कर सकते हैं। तो इसलिए इनको थोड़ा सा मतलब केयरफुली क्या है, मैनेज किया जाता है, हैंडल किया जाता है। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं ना, इनको मान लीजिए हॉस्पिटल के अंदर ये जनरेट हुए, या आपके फार्मेसी के अंदर ये जनरेट हुए, चाहे मान लीजिए हो सकता है कोई आए आपके यहाँ पे भी ड्रेसिंग वगैरह कराने के लिए, या तो मान लीजिए मैन्युफैक्चरर कंपनी के अंदर ये जनरेट हुए, मान लीजिए वहाँ पे वैक्सीन वगैरह बनाया जा रहा था, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाया जा रहा था। तो जहाँ पे भी ये जनरेट हो रहे हैं, इनको सबसे पहले क्या है, सेग्रीगेट किया जाता है, यानी ये अलग अलग टाइप के होते हैं। तो अलग अलग इनके लिए समझिए एक तरीके से कंटेनर बना जाता है, बैग्स बने रहते हैं, उनको अलग अलग रखा जाता है, तो उसी को बोलते हैं सेग्रीगेशन करना। ठीक है, उसके बाद इसको भेजा जाता है ऑपरेटर के पास, और ऑपरेटर के पास लेके जाता कौन है, एक होता है ऑक्यूपायर, यानी एक ठेकेदार होता है जो इसको सब मतलब हॉस्पिटल के अंदर से या फार्मेसी के अंदर से, मैन्युफैक्चरर कंपनी के अंदर से उसको उठाएगा, ये जो क्या कहते हैं बायोमेडिकल वेस्ट है, इसको उठाता है और लेके जाता है ऑपरेटर के पास। ऑपरेटर क्या करता है, वो जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसको पहले वो ट्रीट करता है, क्या करता है, उसका ट्रीटमेंट करता है। ट्रीटमेंट करने का मतलब ये नहीं है कि उसके ये बायोमेडिकल जो प्रोडक्ट हैं, बीमार हैं, उनका इलाज करता है, नहीं, बल्कि वो क्या है, इन्फेक्शियस हो सकते हैं, तो उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए, यानी उनकी वजह से इन्फेक्शन ना हो, उसको ट्रीट करता है। अब उसके लिए वो कुछ भी तरीका यूज़ कर सकता है। उसके लिए वो क्या करता है, जैसे इंसिनरेशन होता है, यानी हीट दिया जाता है उसको, या क्या कहते हैं जैसे कि स्टेरिलाइजेशन होता है, उस तरीके से ऑटोक्लेव के ज़रिए से उसको स्टेलाइजेशन किया जाता है, और भी या तो केमिकल वगैरह के ज़रिए से उसको डिसइंफेक्ट किया जाता है। तो किसी भी तरीके से क्या है, जैसे उसको मतलब डिसइंफेक्ट किया जाए, यानी वो इन्फेक्शियस ना रह जाए, उसके लिए वो क्या है, जो भी मतलब तरीका यूज़ करता है उसको बोलते हैं ट्रीटमेंट। अब जब ट्रीटमेंट हो जाता है, तो ट्रीटमेंट करने के बाद फिर अगला एक स्टेप आता है, उसको बोलते हैं हम लोग डिस्पोजल, यानी ज़मीन वगैरह के अंदर उसको गाड़ दिया जाता है, या पानी के अंदर उसको अगर लिक्विड बहा दिया जाता है। तो जो भी तरीका है उसको मतलब क्या ठिकाने लगाने का, उसको हम लोग बोलते हैं फिर डिस्पोजल। तो ये पूरा इसका क्या तरीके से प्रोसेस होता है। तो आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 क्या है। अगर आप जो कुछ मैंने बताया है ना, अगर इसमें ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, मैनेजमेंट पे एक नोट लिखिए, तो इतना लिख देंगे आपका काम चल जाएगा। चलिए अब एक एक चीज़ों को हम लोग बारी बारी से समझते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट जो कि आप समझ चुके हैं, एक टर्म है जो आपको समझना चाहिए, वो है हैंडलिंग ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। एक आध नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि इसका मतलब क्या है। तो इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि जो बायोमेडिकल वेस्ट हैं उससे रिलेटेड जितने भी काम हैं, समझ में आ रही बात, उससे रिलेटेड जितने भी काम हैं, चाहे उसका जनरेशन हो, उसका सेग्रीगेशन हो, उसका कलेक्शन हो, उसका स्टोरेज हो, उसकी पैकेजिंग हो, उसकी लोडिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, अनलोडिंग हो, ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट हो या उसका डिस्ट्रक्शन हो, तो जितने भी काम है ना उससे बायोमेडिकल प्रोडक्ट से, बायोमेडिकल वेस्ट से रिलेटेड, उसी को बोलते हैं हैंडलिंग ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। एक चीज़ और यहाँ पे है, इसमें कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो रिसाइकिल एबल होते हैं, यानी जैसे कि मान लीजिए सिरिंज है, या क्या कहते हैं जो ट्यूब वगैरह होता है, यानी प्लास्टिक की जो चीज़ें होती हैं, तो उसको क्या है मतलब डिसइंफेक्ट करके उसको वापस से रिसाइकिल किया जा सकता है, यानी उसमें से समझ लीजिए उसको ऐसा बना दिया जाता है कि अब उससे इन्फेक्शन नहीं होगा, तो उस प्लास्टिक के आइटम को दोबारा से भेज दिया जाता है रिसाइकिल के लिए, यानी उससे पैसा भी मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो काम है रिसाइकिल के लिए भेजना या ऑफर करना, या रिसाइकिल के लिए उसको क्या है ऑफर फॉर सेल करना या डिस्पोजल करना, ये सारा जो काम बायोमेडिकल वेस्ट से रिलेटेड है उसको बोलते हैं हम लोग हैंडलिंग ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 वाज इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्री एंड क्लाइमेट चेंज इन मार्च 2016। तो मार्च के महीने में 2016 के अंदर ये जो रूल्स हैं इनको रिलीज़ किया गया था। किसके ज़रिए से किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट्री एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है ना, ये मिनिस्ट्री है एक अपने यहाँ की, जैसे कि मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, ऐसे ही क्या एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट्री एंड क्लाइमेट चेंज। तो इसने इसको क्या किया था, इशू किया था, नोटिफाई किया था अपने नोटिफिकेशन के अंदर। ठीक,
तो ये जो रूल है, ये जो रूल्स हैं 2016 वाले, ये क्या बताते हैं, तो विच स्टेट दैट एवरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर मस्ट टेक ऑल नेसेसरी फैसिलिटीज टू मैनेज बायोलॉजिकल वेस्ट्स विदाउट कॉजिंग हार्म टू ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट। तो ये जो रूल्स हैं ये क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं कि जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है ना, जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं जहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि जो उसके लिए नेसेसरी फैसिलिटी हैं वो उनके यहाँ पे होना चाहिए। यानी उसका सेग्रीगेशन का, उसको कुछ देर तक स्टोर करके रखना है, तो उसका पूरा उनके पास मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है ना, कि वो अच्छे से बायोलॉजिकल वेस्ट को मैनेज कर सकें, ताकि उससे न तो ह्यूमन बीइंग को कोई नुकसान पहुँचे, न उनको इन्फेक्शन वगैरह हो, और न ही क्या है इन्वायरमेंट को उससे कोई नुकसान पहुँचे। अब इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं हम लोग, तो इसको मतलब मेनली 4 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। समझ में आ रही बात? जो बायोमेडिकल वेस्ट हैं उनको 4 तरीके से क्लासिफाई किया गया है और उसको कलर कोडिंग के ज़रिए से बताया गया है। यानी उसको बांट दिया गया है कि इस टाइप का अगर बायोमेडिकल वेस्ट है तो उसको हम लोग येलो बोलेंगे और उसको येलो कलर के कंटेनर में रखेंगे। समझ में आ रही बात? अलग अलग टाइप को बांट दिया गया है, इस तरीके से कंटेनर रखे रहते हैं अलग अलग हॉस्पिटल के अंदर। अब सारे हॉस्पिटल इसको नहीं करते हैं, करना चाहिए, हर हॉस्पिटल के अंदर ये होना चाहिए। आपकी फार्मेसी है जहाँ पे आप मतलब जहाँ पे आप ट्रीटमेंट वगैरह कर रहे हैं, जहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हो रहा है, तो वहाँ पे भी होना चाहिए। यही इसमें पूछा है कि ये आपके फार्मेसी से या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से रिलेटेड कैसे हो सकता है, क्या एस्पेक्ट्स हैं जो आपके फार्मेसी से रिलेटेड हैं इस रूल्स के। तो अगर आपके यहाँ भी बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हो रहा है तो ये 4 डब्बे यानी 4 प्लास्टिक के बैग भी हो सकते हैं, पॉलीथीन भी हो सकती है, और 4 या तो इस तरीके से आप कंटेनर भी रख सकते हैं डस्टबिन टाइप का, जिसमें आप अगर बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हो रहा है तो उसके अंदर उसको आप रखेंगे, स्टोर करेंगे। अब इसमें यह भी है कि कितने देर तक स्टोर करेंगे उसके बारे में भी है, आगे आप पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको इतना साफ ये दिख ना रहा हो, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं। अब ये जो बायोमेडिकल वेस्ट है ना, ये मतलब 2 तरीके के हो सकते हैं। एक तो ऐसे होंगे जो मतलब एक तो ऐसे होंगे जो इन्फेक्शियस होंगे जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, और दूसरे ऐसे होंगे जो नॉन इन्फेक्शियस होंगे जिनकी वजह से इन्फेक्शन नहीं होगा। तो दोनों को इसके अंदर लिया जाता है। तो अब इसके हम लोग क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं उसका, और क्लासिफिकेशन के हिसाब से ही इसको सेग्रीगेट किया जाता है, अलग अलग रखा जाता है। तो एक होता है नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट। इसके चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है कि कौन इन्फेक्टेड है कौन नॉन इन्फेक्टेड है, बस इतना समझिए कि कौन कौन सा है। तो एक होता है साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, ये केमिकल्स यानी जो हमारे क्या कहते हैं सेल वगैरह के लिए टॉक्सिक होते हैं, तो उसको हम लोग ब्लैक कंटेनर के अंदर रखते हैं, ठीक है, ब्लैक प्लास्टिक के अंदर रखते हैं। दूसरा होता है इन्फेक्टेड ड्रेसिंग या पॉप कार्ड्स वगैरह, यानी आदमी का ड्रेसिंग वगैरह किया जाता है, जो बैंडेज वगैरह उस पर बांधे जाते हैं, तो वो जो वेस्ट निकल के आ रहा है वो सॉलिड होता है, तो उसको हम लोग किस में रखते हैं, रेड कलर के बैग में रखते हैं, या क्या कहते हैं कंटेनर के अंदर उसको रखा जाता है, ठीक। और इस वेस्ट को भी हम लोग क्या बोलते हैं, रेड, क्या बोलेंगे, रेड बायोमेडिकल वेस्ट अगर क्लासिफिकेशन पूछे तो। और तीसरा होता है जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है वो होता है येलो, ठीक है ना। ये क्या होता है, तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है येलो। तो येलो कलर का जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसको येलो कलर के कंटेनर में रखा जाता है। इसके अंदर क्या आते हैं, एनाटॉमिकल वेस्ट आते हैं, यानी हमारी बॉडी के जो एनाटॉमिकल वेस्ट हैं, यानी मान लिया किसी की उंगली कट गई या बॉडी से क्या है कुछ सेल वगैरह डैमेज हो गए थे, पीप मवाद कुछ इस टाइप की चीज़ें निकल रही है, ब्लड वगैरह है, तो उसको कहाँ पे रखा जाता है, तो उसको येलो कलर के प्लास्टिक बैग के अंदर रखा जाता है। ऐसे ही क्या होता है जो इन्फेक्टेड प्लास्टिक वगैरह होते हैं, जैसे कि मान लीजिए सिरिंज हो गया, ग्लव्स हो गए, ऐसे क्या प्लास्टिक वेस्ट आ गए, जैसे कि मान लीजिए ट्यूबिंग वगैरह हो गया, ट्यूब वगैरह हो गया, जो बॉटल हो गया, तो वो जो सारी चीज़ें हैं ना वो किसके अंदर आती हैं, वो ब्लू बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर आती हैं। तो इसलिए उसको हम लोग ब्लू कलर के बैग के अंदर उसको रखते हैं, ठीक। ये मेन 4 होते हैं, ये जो है ना मेन, ये 4 हैं असल में। और ये जो एक 5वां आपको दिख रहा है वाइट, इसको ना इसी के अंदर ऐड कर दिया जाता है, लेकिन अगर आप 5 अलग अलग कर देते हैं तो अच्छा है, वरना कहीं पे आप देखेंगे 4 ही होगा। तो ये जो वाइट वाला है ना इसको भी इसी के साथ में ऐड कर दिया जाता है, ब्लू के साथ में, ठीक है।
और अगर आप क्लासिफिकेशन करना चाहें तो एक और कर सकते हैं शार्प, वरना तो फिर क्या है जो शार्प है ना उसको इसी में क्या कहते हैं प्लास्टिक जो वेस्ट है उसी के साथ में इसको भी ऐड कर दिया जाता है। तो जो पांचवा वो क्या है शार्प, यानी इसके अंदर नीडल्स वगैरह आ गए, यानी जो सुई होती है वो हो गया। ऐसे ही क्या कहते हैं जो मतलब क्या कहते हैं ब्लेड होते हैं जिससे मतलब ऑपरेशन वगैरह किया जाता है वो आ गए। ऐसे क्या कहते हैं जो ग्लास वगैरह हैं टूट गए या वगैरह, यानी जो शार्प हैं जो तरीके से आदमी को कट दे सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, तो उनको हम लोग क्या है वाइट बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं और उसको वाइट प्लास्टिक बैग के अंदर या कंटेनर के अंदर रखा जाता है। ये क्या है आपकी एक पूरी क्लासिफिकेशन हो गई किसकी, बायोमेडिकल वेस्ट की। और दूसरा यहाँ पे सेग्रीगेशन भी पढ़ लिया आपने कि किसको किस में रखेंगे। तो जैसा क्लासिफिकेशन है उसी टाइप का उसका क्या कहते हैं बैग है या कंटेनर है जिसके अंदर उसको रखा जाता है। तो ये आपकी 5 क्लासिफिकेशन हो गए, यानी 5 तरीके के बायोमेडिकल वेस्ट हो गए। एक हो जाएगा आपका ब्लैक, तो ब्लैक के अंदर ये वाले आ जाते हैं। एक होता है आपका रेड बायोमेडिकल वेस्ट, एक होता है येलो बायोमेडिकल वेस्ट, एक होता है एक होता है आपका ब्लू बायोमेडिकल वेस्ट। ये इतने होते हैं और कभी इसको अलग से किया जाता है वरना तो इसको इसी के अंदर शामिल कर लिया जाता है। अब है मैनेजमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। इसमें कई सारी चीज़ें आपको देखनी है। एक तो ये कि ये जो रूल्स हैं बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स 2016 ये किस पे अप्लाई होते हैं तो वो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अलग अलग लोगों की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका एप्लीकेशन है, यानी किन किन लोगों पर ये रूल क्या है अप्लाई होता है। तो दीज रूल्स शैल बी अप्लाई टू ऑल द पर्सनस हु जनरेट, कलेक्ट, रिसीव, स्टोर, डिस्पोज और हैंडल बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है ना। तो कह रहा है कि जितने भी लोग हैं कोई भी आदमी जो कि या तो जनरेट कर रहा है या कलेक्ट कर रहा है उसको, या रिसीव कर रहा है या स्टोर कर रहा है या उसको डिस्पोज कर रहा है यानी उसको ठिकाने लगा रहा है या हैंडल कर रहा है बायोमेडिकल वेस्ट को, तो उस पर ये जो रूल्स हैं उस पर ये अप्लाई होते हैं। ठीक है ना। और उसमें क्या आ जाएगा आपका हॉस्पिटल भी आ जाएगा, नर्सिंग होम आ जाएंगे, क्लिनिक्स आ जाएंगे, डिस्पेंसरी भी आ जाएगी आपकी। ऐसे क्या है वेटरनरी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो भी आ जाएंगे, यानी जानवरों वाले जो होते हैं। ऐसे क्या एनिमल हाउस हैं वो भी आ जाएंगे। पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज जो है वो भी इसके अंदर आ जाती हैं क्योंकि वहाँ पे भी ब्लड वगैरह लिया जाता है, यूरिन लिया जाता है। ठीक है। ऐसे क्या तो जो ब्लड बैंक्स हैं वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। ऐसे ही जहाँ पे इसके बारे में अगर पढ़ाया जा रहा है इंस्टीट्यूशनल, ऐसे क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे मतलब बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हो रहा है तो वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। ऐसे ही वैक्सीनेशन कैंप वगैरह है वहाँ वो भी आ जाते हैं। ऐसे ही और भी अगर हेल्थ के लिए कैंप वगैरह लगाए जाते हैं तो जहाँ पे भी बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हो रहा है तो उनके ऊपर ये रूल क्या होते हैं अप्लाई होते हैं। अब ड्यूटीज़ के बारे में देख लेते हैं। तो जहाँ पे ये बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हो रहे हैं उनकी क्या ड्यूटीज़ है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे दूसरे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हों, ठीक है ना, चाहे फार्मेसीज हों या मैन्युफैक्चरर कंपनीज हों। आपके सिलेबस में पूछा है जो फार्मेसीज हैं या क्या कहते हैं फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनसे कैसे रिलेटेड है तो उनके बारे में भी ये है। ठीक है ना। तो ये लोग क्या करेंगे, तो इनकी एक जिम्मेदारी ये है कि इनके यहाँ पे जो भी स्टाफ है जो मतलब रिलेटेड है बायोमेडिकल वेस्ट से, तो उसको ये लोग क्या करेंगे ट्रेंड करेंगे, उनको सिखाएंगे कि कैसे इसको मैनेज करना है। ये जो बायोमेडिकल वेस्ट हैं ये दूसरे वेस्ट की तरह नहीं हैं। समझ में आ रही बात। हाँ एक चीज़ और मैं बता दूं, इसमें ये नहीं, इसमें ना जो जैसे मान लीजिए दवाएं एक्सपायर हो गई तो वो इसके अंदर नहीं आती। जैसे कि मान लिया आपका पैरासीटामोल आ गया तो वो इसके अंदर नहीं आता। उसके लिए अलग आपने पढ़ा है मैनेज कैसे करना है, उसको एक्सपायरी के बाद क्या करना है, फिर उसको डिस्पोजल करना है, कैसे क्या करना है, वो अलग प्रोसेस है। यहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट की बात हो रही है। ठीक है ना। तो उसके बारे में भी इनको क्या अपने स्टाफ को ट्रेन करना है कि कैसे उसको मैनेज करना है। उनको ये भी सिखाना है कि जो बायोमेडिकल वेस्ट हैं वो उनको क्या है आप सेपरेटली रखेंगे, उनको क्या है सेपरेटली आप लाके स्टोर करेंगे। जैसे उनको क्या है क्लासिफिकेशन के हिसाब से आपको पढ़ा दिया गया कि उनका क्लासिफिकेशन क्या है, येलो है, ब्लैक है, कौन से टाइप के हैं, तो उनके क्लासिफिकेशन के हिसाब से उनके कंटेनर में उसको रखेंगे। तो जो इन्होंने क्या है बायोमेडिकल वेस्ट के लिए जो कंटेनर वगैरह या बैग वगैरह जो इन्होंने रख रखे हैं तो उस पर वो लेबल्ड होना चाहिए, यानी उस पर लिखा हुआ होना चाहिए बाकायदा कि ये चाहिए कि इसके अंदर हम लोग कौन सा बायोमेडिकल वेस्ट रखेंगे। ठीक है। ऐसे क्या है जो अनट्रीटेड ह्यूमन एनाटोमिकल वेस्ट हैं या एनिमल एनाटोमिकल वेस्ट हैं या तो फिर क्या होता है जो बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट हैं। बायोटेक्नोलॉजी मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे जो काम होता है, ठीक है ना, यानी वैक्सीन वगैरह बनाया जा रहा है। तो बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट जो हैं उसको क्या है मतलब 48 घंटे से ज़्यादा अपने प्रीमिसेस के अंदर स्टोर करके नहीं रखेंगे। समझ में आ रही बात। यानी एनाटोमिकल वेस्ट जो है मान लीजिए पी मवाद या बॉडी का कोई पार्ट वगैरह है या तो बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट हैं, वैक्सीन बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर किया गया था वहाँ से कुछ वेस्ट निकला है। तो ये जो वेस्ट है ना इसको क्या है
48 घंटे से ज़्यादा स्टोर करके नहीं रखा जाएगा। उसके लिए क्या है, ऑक्यूपायर जो होता है, जो ठेकेदार होता है, उसको फ़ोन करके जल्दी से जल्दी बुलाएंगे और उठवाएंगे इसको यहाँ से। समझ में आ रही बात? तो ये लिखा हुआ है आपके रूल्स के अंदर, 48 आवर्स से ज़्यादा आपको नहीं रखना है। ठीक, अब क्या है, जो ऑक्यूपायर है, ऑक्यूपायर मतलब ठेकेदार, जिसने ये जिम्मा ले रखा है कि मैं ये जो वेस्ट वगैरह है इसको आपके यहाँ से उठा के ले जाऊंगा, आप इसको हायर करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको जो भी हॉस्पिटल बनाता है तो उसको पहले ऑक्यूपायर को हायर करना चाहिए। तो अब इस जो ऑक्यूपायर है, जो ठेकेदार है, जिसने ठेका ले रखा है, जिसने जिम्मेदारी ले रखी है कि बायोमेडिकल वेस्ट को आपके यहाँ से मैं उठा के लेके जाऊंगा ऑपरेटर के पास में, तो उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं। तो ही शुड टेक ऑल नेसेसरी स्टेप टू इंश्योर दैट द बायोलॉजिकल वेस्ट से, ये वेव्स नहीं है, वेस्ट से हैं, ठीक है ना, क्या है, वेस्ट, बायोलॉजिकल वेस्ट आर हैंडल्ड विदाउट एनी हार्म टू ह्यूमन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। तो इसकी जिम्मेदारी ये है कि जो भी ज़रूरी स्टेप हैं वो अप्लाई करेगा। समझ में आ रही बात? ये नहीं कि जैसे चाह रहा वैसे ही हैंडल कर रहा है, तो उससे लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है, नुकसान पहुंच सकता है। तो ये कह रहे हैं कि जो भी ज़रूरी काम है उन सबको वो करेगा ताकि वो लोगों को इन्फेक्शन से या हार्म से बचा सके और इन्वायरमेंट को भी बचा सके। ठीक है, ऐसे क्या है, ही शुड सेग्रीगेट ऑल द बायोमेडिकल वेस्ट से, और जितने भी बायोमेडिकल वेस्ट हैं उन सबको क्या करेगा, वो सेग्रीगेट करेगा। ये नहीं कि मान लीजिए हॉस्पिटल के अंदर तो वो अलग अलग रखे थे, वो आया तो सबको एक ही डब्बे के अंदर भर के लेके चला गया, नहीं, बल्कि जैसा जो है उसके हिसाब से उसको क्या करेगा, उसके कलर कोडिंग के हिसाब से उसको अलग अलग रख के लेके जाएगा और क्या करेगा, ऑपरेटर के पास ले जाके पहुंचा देगा। ठीक, एक काम इसका और बताया गया कि ये फेज आउट करेगा, क्या करेगा, फेज आउट ऑफ क्लोरीनेटेड बैग और कंटेनर्स, ग्लव्स एंड ब्लड बैग्स within 2 years from the date of the notification of this rules। ये कह रहे हैं कि जो क्या, अगर कोई क्लोरीनेटेड बैग्स हैं या कंटेनर हैं या ग्लव्स हैं या ब्लड बैग्स हैं जो कि क्लोरीनेटेड प्लास्टिक के बने हुए हैं। समझ में आ रही बात? अगर कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा मतलब कंटेनर है या बैग है जो कि क्लोरीनेटेड प्लास्टिक का बना हुआ है तो उसको फेज आउट करेगा। फेज आउट करने का मतलब ये होता है कि धीरे धीरे उसको हाथ से निकालेगा, एकदम से नहीं हटा देगा बल्कि धीरे धीरे करके उनको हटाएगा और ऐसे मतलब प्लास्टिक वगैरह लाएगा, ऐसे प्लास्टिक के बैग का वहाँ पे इंतज़ाम करवाएगा जो कि क्लोरीनेटेड न हो। अब क्लोरीनेटेड क्या होता है, तो ऐसा प्लास्टिक जिसके अंदर समझिए एक तरीके से क्लोरीन मिला हुआ है, जैसे कि पीवीसी की जो प्लास्टिक होता है तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, उसके अंदर क्लोरीन मिला हुआ होता है। तो ऐसे जो प्लास्टिक के बैग्स वगैरह हैं, जो कंटेनर वगैरह हैं, उसको हटाएगा, ये रूल्स के अंदर लिखा हुआ है। ठीक, और क्या काम है इसका, इम्यूनाइज ऑल हिज हेल्थ केयर वर्कर्स एंड अदर इन्वॉल्व इन हैंडलिंग ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीज इंक्लूडिंग हेपेटाइटिस बी, टेटनस, These are commonly transmitted by handling of biomedical waste। तो ये कह रहे हैं कि जो उसके वर्कर्स हैं या खुद भी वो क्या है, इम्यूनाइजेशन करा के रखेगा, यानी वैक्सीन वगैरह लगवा लेगा, जैसे कि हेपेटाइटिस बी हो गया, टेटनस हो गया, क्योंकि इनका पहले से ही क्या है, वो वैक्सीन वगैरह लगवा के रखेगा, यही मतलब होता है इम्यूनाइजेशन का। ठीक है, ताकि इनको इस इन्फेक्शन ना हो। और ये जो हेपेटाइटिस बी है और टेटनस वगैरह है, ये बायोमेडिकल वेस्ट के ज़रिए से बड़ी आसानी से क्या है, दूसरे में ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो ये खुद भी करेगा और इसके साथ में जो वर्कर्स वगैरह काम कर रहे हैं वो भी क्या है, इम्यूनाइजेशन करवा लेंगे। ठीक, ऐसे क्या है, एस्टेब्लिश ए बार कोड सिस्टम फॉर बैग्स, और जितने भी बैग्स हैं, कंटेनर्स हैं, उन सब पे बार कोड लगा देगा। और क्या करेगा, ही शुड इन्फॉर्म द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी इमीडिएटली इन केस द ऑपरेटर ऑफ कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी डज नॉट कलेक्ट द बायोमेडिकल वेस्ट विद इन द इंटेंडेड टाइम पीरियड। ये कह रहे हैं कि जो ऑपरेटर है जिसके पास ये बायोमेडिकल वेस्ट को ले जाके पहुंचाता है, तो वो कह रहा है अगर वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, वो उसको ले नहीं रहा है, कलेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये कह रहा है कि फ़ौरन जो मतलब जो इसकी अथॉरिटी है, इसके लिए एक अथॉरिटी बनी हुई है, समझिए एक कमेटी है, बहुत सारे अधिकारी हैं जो इसको मैनेज करते हैं ऑपरेटर को, और क्या कहते हैं, ये जो ऑक्यूपायर है या जो हॉस्पिटल है वहाँ पे अगर गड़बड़ी वगैरह होती है तो वो लोग एक्शन लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो इससे रिलेटेड अथॉरिटी हैं उनको ये फ़ौरन इन्फॉर्म करेगा, उनको बताएगा कि ये जो क्या कहते हैं, ये जो ऑपरेटर है वो सही से मैनेज नहीं कर रहा है, वो क्या सही से काम नहीं कर रहा है। वायर का ये काम है एक और, कि इफ़ ए सर्विस ऑफ कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी इज अवेलेबल एट ए डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर, नो ऑक्यूपायर, ये सेल नहीं है बल्कि शेल है, शेल एस्टेब्लिश
इन ऑन साइट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फैसिलिटी। ये कह रहे हैं कि अगर 75 किलोमीटर के रेंज के अंदर अगर कहीं पे कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी है, यानी जहाँ पे उसको ट्रीट किया जाता है, डिस्पोजल किया जाता है, इस टाइप की अगर सुविधा अवेलेबल है 75 किलोमीटर के अंदर, तो फिर क्या है, जो मतलब ऑक्यूपायर है तो खुद से वो जहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट को कलेक्ट कर रहा है वहाँ पे ये सुविधा, वहाँ पे वो क्या है मतलब ट्रीटमेंट करने का और डिस्पोजल करने की फैसिलिटी को एस्टेब्लिश नहीं करेगा। मान लीजिए कहीं पे ऐसा है, कोई हॉस्पिटल है जहाँ पे ये बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हो रहे हैं, लेकिन 75 किलोमीटर के अंदर कहीं पे भी क्या है उसको ठिकाने लगाने वाला कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी नहीं है। तो फिर क्या करेगा, जो ये ऑक्यूपायर है वो खुद से क्या है उसके लिए एस्टेब्लिशमेंट करेगा, यानी उसके ट्रीटमेंट के लिए जो मशीनें वगैरह हैं उसको वहाँ पे प्रोवाइड कराएगा, और क्या फिर उसको डिस्पोजल करने का पूरा जो सिस्टम है वो सब वहाँ पे एस्टेब्लिश करेगा। लेकिन अगर 75 किलोमीटर के अंदर है तो फिर ये ले आके वहाँ पे पहुँचाएगा, कहाँ पे, कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी। अब ये क्या है, तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब बायोमेडिकल वेस्ट को ले जाके ट्रीट किया जाता है, जहाँ पे पहुँचाया जाता है, ये ऑक्यूपायर ले जाके पहुँचाता है ऑपरेटर के पास, और फिर ऑपरेटर यहाँ पे भेजता है। समझ में आ रही बात। अब ये जो ऑपरेटर है उसने अपनी एक जगह बना रखी होती है कि हम कहाँ पे मतलब बायोमेडिकल वेस्ट को ट्रीट करेंगे और कहाँ पे उसको हम लोग डिस्पोजल करेंगे, ठीक। तो वो जो जगह होती है उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी। अब जो ऑपरेटर है उसकी क्या जिम्मेदारी है, तो ड्यूटीज ऑपरेटर ऑफ ए कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट फैसिलिटी। तो इसके क्या जिम्मेदारियां हैं, The operator should take all the necessary steps to ensure that the biomedical waste collected from the occupier is transported, handled, stored, treated and disposed without any harm to human health and environment। तो ये जो ऑपरेटर है सारे ज़रूरी काम है वो करेगा इस बात को इंश्योर करने के लिए, इस बात को यकीनी बनाने के लिए जो बायोमेडिकल वेस्ट क्या है ऑक्यूपायर लेके आया है, कलेक्ट करके ला के इसको पहुंचाया है ऑपरेटर के पास में, तो वो अच्छे से ट्रांसपोर्ट हुए कि नहीं हुए, उनको सही से हैंडल किया गया कि नहीं किया गया, उसको सही से स्टोर किया गया, उसको ट्रीट किया गया सही से कि नहीं किया गया, या उसको डिस्पोज सही से किया गया कि नहीं किया गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उससे लोगों के हेल्थ को डैमेज, उससे लोगों के हेल्थ को हार्म पहुंचा है, नुकसान पहुंचा है, लोग उससे इन्फेक्टेड हो गए हैं, या इन्वायरमेंट को उससे क्या है कोई नुकसान पहुंचा है। तो इन सारी चीज़ों को क्या है वो ध्यान से देखेगा और इंश्योर करेगा कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है इन सारे कामों से रिलेटेड। ऐसे ही उसकी एक जिम्मेदारी ये है कि अगर जो ये ऑक्यूपायर्ड हो गया है, इसको ऑक्यूपायर बना लीजिए, ठीक है ना, ठेकेदार जो मतलब कलेक्ट करके ला रहा है, अगर वो सही से काम नहीं कर रहा है तो उसके बारे में अथॉरिटी को क्या है वो इन्फॉर्म करेगा कि ये जो ऑक्यूपायर है वो सही से अपना काम नहीं कर रहा है। जैसे ऑक्यूपायर उसकी शिकायत कर रहा था, ऐसे ही जो ऑपरेटर है वो ऑक्यूपायर की शिकायत करेगा। और क्या है, ही शुड मेंटेन एनुअल रिपोर्ट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। से ये वेव्स हो गया है, ये कई जगह गड़बड़ी हो गई, चूँकि ये जब मतलब क्या कहते हैं वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू जब टाइपिंग किया जाता है तो ये गड़बड़ी आ जाती है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, ही शुड मेंटेन एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट्स कलेक्टेड एंड सेंड टू द कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी। तो ये जो ऑपरेटर है वो क्या करेगा, एक रिकॉर्ड क्या है मेंटेन करेगा। समझ में आ रही बात, वो क्या करेगा, रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, उसी को बोलते हैं कि एनुअल रिपोर्ट वो बनाएगा, ठीक है ना। तो एनुअल रिपोर्ट क्या है पूरा वो बना के अथॉरिटीज जो है उसको देगा, किस चीज़ के बारे में कि कितना बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्ट किया गया है और कितना भेजा गया है कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी के पास में, ठीक। उसका ये पूरा क्या है मतलब रिपोर्ट तैयार करेगा। ऐसे ही क्या है, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट शुड बी ट्रीटेड एंड डिस्पोज्ड अकॉर्डिंग टू द रूल्स। और इसकी जिम्मेदारी ये भी है कि इस बात को भी ये इंश्योर करेगा, यकीनी बनाएगा कि जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है बायोमेडिकल वेस्ट का, उसका जो डिस्पोजल हो रहा है वो जैसा रूल के अंदर बताया गया है वैसे ही होना चाहिए, उसके अगेंस्ट नहीं जाके काम करना चाहिए। और क्या है, और एंड एवरी ऑपरेटर ऑफ द कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी शुड हैव बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट इक्विपमेंट्स। ये कह रहे हैं कि जो भी ऑपरेटर है, ठीक है ना, क्या है, जो भी ऑपरेटर है किसका, कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी का जो ऑपरेटर है, तो वो क्या करेगा, वो सारी, तो उसकी ये जिम्मेदारी है कि बायोमेडिकल वेस्ट के ट्रीटमेंट के लिए और उसके डिस्पोजल के लिए जितने भी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है उन सब को वो रखेगा, उसका वो इंतज़ाम करेगा। जैसे कि इंसिनरेटर हो गया, अभी इसकी मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा। इंसिनरेटर क्या है, इंसिनरेटर समझिए एक तरीके का कोई मशीन है जिसमें क्या बहुत हीट मतलब जनरेट किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा
हीटर आते हैं, हीटर जिस पे खाना वगैरह पकता है, तो इसी टाइप के उसमें एलिमेंट लगा रहता है, उसमें हीट जनरेट किया जाता है और उस पर चीज़ों को रख के जला दिया जाता है, राख बना दिया जाता है। ठीक है, ऐसे एक होता है ऑटोक्लेव। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें ऑटोक्लेव के अंदर समझिए स्ट्रीम के ज़रिए से, स्ट्रीम मतलब क्या कहते हैं, खूब गर्म स्ट्रीम होती है, भाप होती है, उसके ज़रिए से चीज़ों को डिसइंफेक्ट किया जाता है। ऐसे ही माइक्रोवेव भी है, माइक्रोवेव भी एक तरीके से क्या मतलब गर्म करने वाली मशीन होती है, जिसमें चीज़ों को रख के खाना को भी गर्म किया जाता है। ऐसे ही चीज़ों को मतलब स्टेरिलाइजेशन के लिए इसमें डाल दिया जाता है। तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह उसके अंदर होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ऐसे ही श्रेडर होता है, श्रेडर मतलब जो काटने वाली मशीन होती है। ऐसे ही एक यानी मान लीजिए प्लास्टिक के आइटम्स वगैरह हैं जिसको रिसाइकिल के लिए भेजना है, तो उनको क्या है काट पीट करके उसको काटने पीटने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी होना चाहिए। ऐसे क्या है एफ्लुएंट होना चाहिए, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट होता है, ये भी एक तरीके की मशीन होती है जो क्या है लिक्विड, जो लिक्विड बायोमेडिकल वेस्ट है उसको मतलब डिसइंफेक्ट करने के लिए या उसकी टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए इस मशीन का यूज़ किया जाता है। जिम्मेदारी इसकी क्या है, आफ्टर इंश्योरिंग ट्रीटमेंट इफ द वेस्ट आर रिसाइकिलेबल द ऑपरेटर सेल देम एंड डिस्पोज द अदर वेस्ट। तो ऑपरेटर की जिम्मेदारी ये है कि जो ट्रीटमेंट है जब वो हो गया तो उसमें ये देखेगा कि अब क्या कहते हैं जो चीज़ें अगर ऐसी, अब उसमें ये देखेगा कि अगर जो वेस्ट है वो रिसाइकिल एबल है तो उसको क्या करेगा, बेच देगा, और बाकी जो चीज़ें हैं उसको क्या करेगा, डिस्पोज कर देगा। ठीक है ना, उसको ठिकाने लगा देगा, ज़मीन के अंदर गाड़ देगा, पानी में बहाने वाली है तो पानी में बहा देगा। अब 8वीं जिम्मेदारी क्या है इसकी, द ऑपरेटर शुड मेंटेन ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ इंसिनरेशन, ऑटोक्लेविंग एंड सोल्ड वेस्ट्स फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। ये कह रहे हैं कि ये रिकॉर्ड मेंटेन करेगा कि कितनी चीज़ों को आपने इंसिनरेट किया या ऑटोक्लेव के ज़रिए से आपने उसको गुजारा, या जो आपने रिसाइकिल होने वाली चीज़ों को जो आपने बेचा है, तो उन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड 5 साल के लिए मेंटेन करेगा। अब ये मशीन वगैरह देख लीजिए, ये ऑटोक्लेव है, इसके अंदर क्या मतलब पानी होता है, तो भाप के ज़रिए से यहाँ पे मतलब जो प्रोडक्ट्स जो क्या कहते हैं वेस्ट हैं उसको इसमें रख दिया जाता है और भाप उसमें बहुत गर्म भाप दी जाती है ताकि उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जा सके। इसमें ये लिक्विड को मतलब क्या कहते हैं, जो लिक्विड बायोमेडिकल वेस्ट है तो उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए या उसकी टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये है आपका इंसिनरेटर, देख रहे हैं ना, एक तरीके से भट्टी है समझ लीजिए। ये हीट इसमें खूब जनरेट होता है, आग जलती है समझिए एक तरीके से, लेकिन ये इलेक्ट्रिक से चलने वाला हीटर होता है। तो इसके अंदर जो मटेरियल, इसके अंदर जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसको डाल दिया जाता है, इसको बंद किया जाएगा तो वो उसमें जल के राख हो जाते हैं। ठीक है ना, और यहाँ से धुआं वगैरह जो हल्का फुल्का निकलना रहता है वो निकल जाता है। अब ये क्या है, अलग अलग मेथड्स हैं, जो बायोमेडिकल वेस्ट्स हैं वो अलग अलग हैं। जैसे कि इंसानों का जो एनाटॉमिकल वेस्ट हैं तो उसको हम लोग क्या करेंगे, तो उसको हम लोग करते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कैटेगरी दी गई है, इससे आपका मतलब नहीं है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेस्ट हैं, यानी अलग अलग टाइप के जो वेस्ट हैं तो यहाँ पे वो लिखा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए हमारी बॉडी का कोई टिश्यू हो गया, ऑर्गन हो गया, बॉडी के पार्ट्स हो गए, तो उसको क्या करेंगे, तो उसको पहले हम लोग इंसिनरेट करेंगे, यानी उसको जलाया जाएगा, फिर उसको क्या करेंगे, डीप बरियल कर देंगे, यानी ज़मीन के अंदर उसको गाड़ दिया जाता है। तो इस टाइप से यहाँ पे क्या है मतलब वेस्ट के नाम लिखे हुए हैं, सारी पूरी क्लासिफिकेशन दी हुई है, और आगे उसको क्या है मतलब कैसे ट्रीट करेंगे और फिर कैसे उसको डिस्पोज करेंगे वो लिखा हुआ है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप PDF से लेके इसको पढ़ लीजिएगा। आपको भी अगर PDF चाहिए, PDF वाले ग्रुप में ज्वाइन होना है, तो उसके लिए आप मेरे नंबर पे, मेरा नंबर है 9694480523, उस पर आप 100 रुपीज़ पे करिए, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम कुछ भी पे करके उसका स्क्रीनशॉट मेरे इसी नंबर पे भेज दीजिएगा। फ़ोन बिल्कुल भी मत करिएगा। जब मैं फ्री होऊंगा आपको PDF सारा प्रोवाइड कर दिया जाएगा, यानी जितने चैप्टर्स पढ़ा दिए गए हैं सारे सब्जेक्ट्स के, समझ में आ रही बात, सारे सब्जेक्ट के जितने भी चैप्टर्स पढ़ा दिए गए हैं सबके PDF आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और आपको PDF ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ये जो चीज़ें हैं ये आपके सिलेबस में पूछा नहीं है कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। अगर आपको दिलचस्पी है, आप पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि किसको कैसे मतलब हम लोग ट्रीट करेंगे, कैसे उसको डिस्पोज करेंगे, तो आप अपनी दिलचस्पी पे इसको आगे पढ़ लीजिएगा। 2-3 पेज हैं, ठीक है। तो इसी पे अब हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।